नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल कर स्टडी आईक्यू में। आज हम 11 जुलाई 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे और आज के करंट अफेयर की पीडीएफ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया? प्रश्न है यसिम अमला, AB डिविलियर्स, क्विंटन डी कॉक, डेविड मिलर। इसका सही आंसर है क्विंटन डी कॉक को। क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका के वार्षिक पुरस्कार 2020 में क्विंटन डी कॉक को मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। कोविड-19 महामारी के कारण 2020 क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका वार्षिक पुरस्कार वर्चुअली आयोजित किए गए। पुरस्कारों की पूरी सूची इस प्रकार है। मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर क्विंटन डी कॉक, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर क्विंटन डी कॉक, मेंस वनडे और T20 प्लेयर ऑफ द ईयर लुंगी नंगेडी, प्रशंसकों का प्लेयर ऑफ द ईयर डेविड मिलर, इंटरनेशनल मैन ऑफ द न्यूकमर ऑफ द ईयर एनरिक नार्टे। अगला प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका की वीमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया? प्रश्न है शबनम इस्माइल, नानकुलू लेको मलाबा, लोरा वोल्वा डर्ट। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है लोरा वोल्वा डर्ट। लोरा वोल्वाडर्ट को दक्षिण अफ्रीका की वीमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। कोविड-19 महामारी के कारण 2020 क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका वार्षिक पुरस्कार वर्चुअली आयोजित किए गए। पुरस्कारों की पूरी सूची इस प्रकार है। वीमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर लोरा वोल्वाडर्ट, वीमेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर लोरा वोल्वाडर्ट, वीमेंस T20 प्लेयर ऑफ द ईयर शबनम इस्माइल, वीमेंस ऑफ द न्यूकमर ऑफ द ईयर नानकुलू लेको मलाबा। अगला प्रश्न है, हाल ही में गेटिंग कॉम्पिटिटिव ए पार्टिटिनोर गाइड फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? प्रश्न है अर्जित पटेल, RC भार्गव, शक्तिकांत दास। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है RC भार्गव ने। मारुति सुजुकी के अध्यक्ष RC भार्गव ने एक नीति निर्माता और प्रमुख उद्योगपति के रूप में प्राप्त अपने अनुभव पर गेटिंग कॉम्पिटिटिव ए पार्टिटिनर गाइड फॉर इंडिया पुस्तक लिखी है। पुस्तक ओपर कॉलिन्स इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है। गेटिंग कॉम्पिटिटिव ए पार्टिटिनर गाइड फॉर इंडिया के बारे में इस पुस्तक में भारत को प्रतिस्पर्धी औद्योगिक देश बनाने के लिए व्यावहारिक सुझाव दिए गए हैं। पुस्तक राजनीतिक व्यवस्था, सरकारों, न्यायपालिका और औद्योगिक नेताओं के साथ विश्वास निर्माण की आवश्यकताओं के बारे में बताती है। यह पुस्तक विनिर्माण में राष्ट्रीय स्वीकृति को लाने पर केंद्रित है, जो प्रतिस्पर्धात्मक को पहली प्राथमिकता के रूप में प्रस्तुत करती है। मारुति सुजुकी के प्रबंध निदेशक और CEO हैं केनेची आयुकावा। मारुति सुजुकी का मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में OFAC 16 स्पाई सैटेलाइट किसने लॉन्च की है? प्रश्न है इजराइल, भारत, चीन, नेपाल। इसका सही आंसर है इजराइल ने। इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने सेंटर इजराइल में पमाचिम एयरबेस के एक लॉन्च पैड से स्थानीय रूप से विकसित सवित रॉकेट के जरिए ऑर्बिट में एक नए स्पाई सैटेलाइट OFAC 16 का सफल लॉन्च करने की घोषणा की है। यह सितंबर 2016 में ऑर्बिट में भेजे गए OFAC 11 इजरायली जासूसी उपग्रह के बाद सफल पहला प्रक्षेपण है। OFAC 16 स्पेस सैटेलाइट के बारे में, OFAC 16 एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैनिक प्रक्षेपण उपग्रह है जो ब्लू एंड व्हाइट तकनीक सहित उन्नत तकनीक से लैस है और जिसका पेलोड रक्षा उपक्रम एल्बिट सिस्टम्स द्वारा विकसित किया गया था। इस उपग्रह का प्रशिक्षण इसका पूरी तरह से संचालन शुरू करने से पहले रक्षा मंत्रालय और राज्य के स्वामित्व वाले इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के इंजीनियरों द्वारा किया गया था। OFAC 16 उपग्रह के ऑपरेशनल हो जाने के बाद IDF की 9900 इंटेलिजेंस यूनिट इसके संचालन के लिए जिम्मेदार होगी। OFAC 16 ने डेटा भेजना, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा लगाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा यह ईरान और उसके परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम पर भी नजर रखेगा। इजराइल की राजधानी है यरूशलेम। इसकी मुद्रा है इजराइल शेकेल। इसके राष्ट्रपति हैं रिवलिन। इसके प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। हमारा अगला प्रश्न है,
हाल ही में किस बैंक ने रिटेल लोन को इंस्टेंट मंजूरी देने के लिए लोन इन सेकंड्स डिजिटल समाधान लॉन्च किया है? हमारे सुने पंजाब नेशनल बैंक, कनारा बैंक, यस बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर है यस बैंक ने। यस बैंक ने रिटेल लोन को इंस्टेंट मंजूरी देने के लिए लोन इन सेकंड डिजिटल समाधान लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत बैंक द्वारा पहचाने गए खाताधारक बिना किसी दस्तावेज के इस त्वरित ऋण डिसबर्सल सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। इस सेवा का उद्देश्य ग्राहकों को उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में सहायता करने के लिए पूरी तरह से कागज रहित और समस्या मुक्त ऋण प्रदान करना है। लोन इन सेकंड के तहत योग्य ग्राहक को ऋण के लिए बैंक द्वारा लिंक शेयर किया जाएगा जिस पर वे आवेदन कर सकेंगे। यस बैंक का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। यस बैंक के एमडी और सीईओ हैं प्रशांत कुमार। यस बैंक की टैगलाइन है एक्सपीरियंस योर एक्सपर्टाइज। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के पहले चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हमारा प्रश्न है श्रीनिवास रेड्डी, इंजेती श्रीनिवास, ओम प्रकाश मेहरा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है इंजेती श्रीनिवास को। 1983 बैच के IAS अधिकारी इंजेती श्रीनिवास को 3 साल की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के पहले चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। चेयरमैन के अलावा IFSCA के प्रत्येक सदस्य को RBI, IRDAI, SEBI एंड PFRDA द्वारा नामित किया जाएगा। प्राधिकरण में केंद्र सरकार के 2 सदस्य और पूर्णकालिक या अंशकालिक सदस्य भी होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के बारे में IFSCA को हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा 27 अप्रैल को देश में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में सभी वित्तीय सेवाओं को विनियमित करने के लिए एकीकृत प्राधिकरण के रूप में स्थापित किया गया था। प्राधिकरण का मुख्य कार्य वित्तीय उत्पादों जैसे प्रतिभूतियों, जमा या बीमा, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों के अनुबंधों को विनियमित करना होगा जिन्हें पहले किसी IFSC में किसी भी उपयुक्त नियामक द्वारा अनुमोदित किया गया हो। IFSCA का मुख्यालय है गांधीनगर, गुजरात में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑस्कर विजेता इतालवी फिल्म संगीतकार एनिनो मैरिकोन का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया? 91 वर्ष, 92 वर्ष, 93 वर्ष, 95 वर्ष। इसका सही आंसर है 91 वर्ष। ऑस्कर विजेता इतालवी फिल्म संगीतकार एनिनो मोरिकोन का निधन 91 वर्ष की आयु में हो गया है। उनका जन्म 1928 में रोम में हुआ था। उन्होंने 500 से अधिक फिल्में बनाई थी। उन्होंने क्वेंटिन ट्रांटिनो, द एटफुल एट 2015 में अपने काम के लिए ऑस्कर जीतने के अलावा उन्हें टेरेंस मेलिक ऑफ एवेनिस 1978, रोलैंड जोफ के द मिशन 1986, ब्रायन डे पाल्मा द अनटचेबल्स 1987, बैरी लेविसन्स बक्सी 1991 और क्यूसेप टर्नटोर की मालिना 2000 के लिए भी नॉमिनेटेड किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महाजॉब पोर्टल लॉन्च किया? हमारे मध्य प्रदेश सरकार, महाराष्ट्र सरकार, उड़ीसा सरकार, पंजाब सरकार। इसका सही आंसर है महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य में महारोजगार पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। यह जॉब पोर्टल राज्य के नागरिकों को पुनः रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। यह पोर्टल नियोक्ताओं और स्थानीय कर्मियों के बीच अंतर को कम करके कुशल, अर्धकुशल और अकुशल कर्मचारियों को रोजगार के अवसर मुहैया कराने पर मदद करेगा। इस पोर्टल का संचालन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम द्वारा किया जाएगा। महाजॉब पोर्टल कर्मियों को 17 सेक्टरों में आवेदन करने में सक्षम करेगा, जिसमें इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक्स, टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल शामिल हैं। इस नौकरी पोर्टल का लाभ उठाने के लिए नागरिकों को पोर्टल पर पंजीकृत करके अपना पूरा ब्यौरा अपलोड करना होगा, जिसे बाद में नियोक्ता कंपनियों द्वारा एक्सचेंज किया जा सकता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ऑस्ट्रिया के स्पीलबर्ग में हुई रेड बुल रिंग ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स 2020 जीती है? हमारे सुने वाल्टेरी बोटास ने, लुइस हैमिल्टन ने, दोनों ने, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है वाल्टेरी बोटास ने।
मस्ट्रीड मर्सिडीज के रेसर वाल्टेरी बोटास ने ऑस्ट्रिया के स्पीलबर्ग में हुई रेड बुल रिंग ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स 2020 जीत ली है। यह 2020 फार्मूला वन सीजन की पहली रेस थी। फरारी के रेसर चार्ल्स लेक्लर दूसरे स्थान पर रहे, जबकि मैकलारेन के लेंडो नोरिस तीसरे स्थान पर रहे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल में किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए राहत योजना नेकारा सम्मान योजना शुरू करने की घोषणा की है? हमारा प्रश्न है, गोवा सरकार, कर्नाटक सरकार, महाराष्ट्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। इसका सही आंसर है कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक सरकार ने बुनकरों के लिए राहत योजना नेकारा सम्मान योजना शुरू करने की घोषणा की। राज्य सरकार के इस कार्यक्रम के लिए 10.96 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। राज्य सरकार के अनुसार रेशम, कपास, ऊन और अन्य हथकरघा बुनकर इस योजना के लिए योग्य होंगे। नेकर सम्मान योजना के पहले चरण में 19,744 हथकरघा बुनकरों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 2,000 रुपये की वित्तीय सहायता हस्तांतरित की जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार ने पावरलूम क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को भी 1,000 रुपये का भुगतान करने की भी घोषणा की है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं वीएस येदियुरप्पा। इसके राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा किसके सहयोग से मध्य प्रदेश के बीना में 1.7 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया? हमारा प्रश्न है, बेल, DRDO, EHO, वर्ल्ड बैंक। इसका सही आंसर है बेल। भारतीय रेलवे द्वारा भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के सहयोग से मध्य प्रदेश के बीना में 1.7 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। इस परियोजना में रेलवे के ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम को सीधे फीड करने के लिए डायरेक्ट करंट को सिंगल फेज अल्टरनेटिंग करंट में बदलने के लिए अभिनव तकनीक को अपनाया गया है। इस सौर ऊर्जा संयंत्र को बिना ट्रैक्शन सब स्टेशन के पास स्थापित किया गया है। यह सालाना लगभग 25 लाख यूनिट ऊर्जा का उत्पादन कर सकता है और रेलवे के लिए हर साल लगभग 1.37 करोड़ रुपए की बचत करेगा। यह परियोजना बेल द्वारा अपनी कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी योजना के तहत शुरू की गई है। बेल के अध्यक्ष और MD हैं नलिन सिंघल। इसकी स्थापना 1964 को की। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। केंद्रीय रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड चॉकलेट डे कब बनाया गया? हमारा प्रश्न है 7 जुलाई, 8 जुलाई, 9 जुलाई, 10 जुलाई। इसका सही आंसर है 7 जुलाई को। हर साल 7 जुलाई को दुनिया भर में वर्ल्ड चॉकलेट डे या इंटरनेशनल चॉकलेट डे बनाया जाता है। यह दिन हमारे जीवन में चॉकलेट की मौजूदगी के लिए बनाया जाता है। यह दिन चॉकलेट खाने और अपने प्रियजनों के साथ इसे साझा करने के लिए चयनित किया गया है। इंटरनेशनल चॉकलेट डे का इतिहास, पहला अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस 2009 में बनाया गया था। यह दिन हर साल 7 जुलाई को यूरोप में पहली बार 1550 में लाई गई चॉकलेट को चयनित करने के लिए बनाया जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल करें स्टडी आइकन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।